Hello and welcome to the official YouTube channel of कामेट टेस्ट सीरीज। कंटिन्यूशन सीरीज है पर्सनैलिटी ऑफ उत्तराखंड उत्तराखंड के व्यक्तित्व की पार्ट 5। पहला देखते हैं। पहला है एप्पल मैन, जो उपाधि दी गई है इंद्र सिंह बिष्ट जी को। एप्पल मैन के नाम से मशहूर इंद्र सिंह बिष्ट जी उत्तराखंड के चमोली जिले के जेलम गांव के रहने वाले हैं और उन्होंने बंजर भूमि पर सेब की खेती कर एक मिसाल कायम की है। 1988 में उन्होंने 20,000 का कर्ज लेकर लगभग 100 सेब के पेड़ लगाए थे और शुरुआत में काफ़ी मजाक उनका उड़ाया गया था, लेकिन 10 साल की मेहनत के बाद उनके बाग में जो है फल आने लगे। आज भी वो 78 वर्ष की उम्र में कड़ाके की ठंड में भी अपने बाग की देखभाल करते हैं। उनके बगीचे में 500 से अधिक अब सेब के पेड़ हैं, जिससे वो हर साल 3-4 लाख रुपए की कमाई करते हैं। और वो बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जो गौमूत्र और गोबर का उपयोग करते हुए। उनके बाग में सेब की 5 प्रजातियां हैं: रॉयल डेलिसियस, गोल्डन, राइमर, स्पर और हैरिसन। और पलायन के खिलाफ इनकी एक मिसाल उन्होंने कायम की है कि सेना से रिटायर्ड होने के बाद ये गांव में रहकर इन्होंने स्वरोजगार अपना शुरू किया। और इनके देखी देखी में आसपास के गांव ने भी बहुत से लोगों ने खेती शुरू की अपनी सेब की और अन्य चीज़ों की। एप्पल मैन इंद्र सिंह बिष्ट जी। अगली पर्सनैलिटी है धर्माधिकारी महेंद्र शर्मा डंगवाल जी। ये उत्तराखंड के एक प्रतिष्ठित विद्वान और धर्माधिकारी के नाम से जाने जाते हैं। उनकी उपाधि इनको मिली थी। इन्होंने संस्कृत साहित्य, ज्योतिष और दर्शन पर कई ग्रंथों की रचना की है, जिनमें प्रमुख पुस्तकें हैं आपके सर्वार्थ चिंतामणि, गौरक्ष पद्धति और तपोभूमि उत्तराखंड। जो इनको उपाधि है धर्माधिकारी की, वो उनके धार्मिक, नैतिक और सामाजिक योगदान के लिए दी गई है। उन्होंने ग्रंथ मंदिरों और धार्मिक संस्थानों का अध्ययन और अनुष्ठानों के लिए उपयोग किए जाते हैं। उत्तराखंड की ये सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने में उनका जो योगदान है वो उल्लेखनीय है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और कौरा देवी जैसे अन्य महान व्यक्तियों की सूची में वो भी शामिल है, जिन्होंने हमारी उनका सांस्कृतिक प्रभाव बहुत है। इनकी रचनाएं आपको इंटरनेट आर्काइव या ई पुस्तकालय में आपको उपलब्ध मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अगले हैं बच्चू लाल भट्ट, जिन्हें गढ़वाली नाम की उपाधि दी गई थी। बच्चू लाल भट्ट उत्तराखंड के लैंसडाउन क्षेत्र के एक वीर गढ़वाली क्रांतिकारी थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपना जीवन समर्पित किया। इनका जन्म 1909 लैंसडाउन के पास एक गांव में हुआ था। इनके पिता जो रामचंद्र भट्ट है, वो भी एक स्वतंत्रता संग्राम में जेल की सजा उनको मिली। और उनका उपनाम जो गढ़वाली है, उनको क्षेत्रीय गौरव है उनको दर्शाता है। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था, जहां उन्होंने मुलाकात क्रांतिकारी शंभूनाथ आज़ाद से हुई थी। नौजवान भारत सभा के सदस्य बने और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। 1933 में जो ऊटी है मद्रास में, वहाँ बैंक डकैती और योजना का उन्होंने भाग लिया, जिसे स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन जुटाने के लिए उनका अंजाम दे दिया गया था। 18 वर्ष की उन्हें काला पानी की सजा सुनाई थी इसी डकैती में पकड़ जाने के बाद। और सजा के दौरान इनकी जो मानसिक स्थिति थी वो भी काफ़ी बिगड़ गई थी। किसी से बात तक नहीं करते थे। 1938 में उन्हें भारत वापस लाया गया और बनारस और पुणे के मानसिक अस्पतालों में रखा गया था। भारत वापस मतलब मेन लाइन भारत में, वो काला पानी आपको पता है अंडमान में है। इनकी जो मृत्यु है वो मानसिक जो स्थिति है उनकी जो खराब हुई थी उसी अवस्था में भी। उनका बलिदान आज भी गुमनाम है लगभग, लेकिन उनका योगदान है वो अमूल्य है। जो पोर्ट ब्लेयर का म्यूज़ियम है, वहाँ भी आज इनका नाम वहाँ पे आपको मिलेगा लिखा हुआ दर्ज। आगे बढ़ते हैं। अगले नाम है गढ़वाल के हातिम ताई, जो है कुंवर सिंह नेगी जी। ये उत्तराखंड के पौड़ी जिले के एक महान सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनका जीवन सेवा, करुणा और समर्पण है उसकी मिसाल देता है। ये हातिम ताई के रूप नाम से प्रसिद्ध थे, क्योंकि उदारता और परोपकार के लिए जाने जाते थे। इन्होंने ही अपनी जो उपनाम है इनका, वो निस्वार्थ सेवा भावना और दया के कारण जो कार्य इनके हैं उनके कारण मिला है। ब्रेल साहित्य जो होता है, जिससे नयनहीन लोग या दृष्टिहीन लोग जो हैं वो पढ़ पाते हैं, उनमें इनका योगदान बहुत है। उन्होंने 300 से अधिक पुस्तकें ब्रेल लिपि में अनुवाद की हैं। और दृष्टिबाधित लोग होते हैं, वो भी जो आध्यात्मिक और साहित्यिक ज्ञान है उनको ले सकें। इनके जो प्रमुख अनुवाद हैं वो है भगवान बुद्ध के उपदेश और हज़रत मोहम्मद की वाणी। 1981 में इन्हें पद्मश्री और 1990 में पद्म भूषण भी इन्हें प्राप्त हुआ है। इनका जन्म पौड़ी में हुआ था। गढ़वाल के हातिम ताई कुंवर सिंह
नेगी जी। अगला है श्रीमंत मोहनलाल उनियाल जी। ये उत्तराखंड के एक प्रतिष्ठित साहित्यकार, आयुर्वेदाचार्य, शिक्षाविद और समाजसेवी थे। इन्होंने अपना जीवन शिक्षा, सेवा, संस्कृति के ही प्रति समर्पण में पूरा इन्होंने अपना दिया है। इनका जो प्रमुख योगदान है वो पहला तो आयुर्वेदिक चिकित्सा में उनकी काफ़ी गहरी पकड़ है। हजारों लोगों का उन्होंने सफल इलाज किया है। श्रीमद् भगवत गीता का गढ़वाली अनुवाद कर इन्होंने क्षेत्रीय साहित्य को भी समृद्ध किया है। और श्रीदेव सुमन राजेंद्र कॉलेज चंबा के अभिभावक संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। मूल रूप से ये सकलाना के उनियाल गांव से हैं, बाद में ये केवरी गांव में बसे। इनका परिवार जो वैदिक परंपरा है उससे पारंगत था, जिसे इन्होंने भी आगे को बढ़ाया। 1970-80 के दशक में शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने उल्लेखनीय काम किया है। 15 सितंबर 2024 में उनकी जयंती पर चंबा ने विचार गोष्ठी आयोजित की गई। स्थानीय बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, नेताओं ने श्रद्धांजलि दी थी। श्रीमंत मोहनलाल उनियाल जी। अगला है उत्तराखंड के चाणक्य कहे जाने वाले पुरिया नैथानी। यह गढ़वाल का चाणक्य, उत्तराखंड का चाणक्य कहा जाता था। मध्यकालीन उत्तराखंड में एक महान राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और सेनापति थे। इनका जन्म 22 अगस्त 1648 में हुआ नैथाना गांव में, पौड़ी में। इनके जो पिता थे वो पंडित गेंदामल नैथानी, वो एक कर्मकांडी ब्राह्मण थे। बचपन से ही वो असाधारण मेधा, 7 वर्ष की उम्र से ही संस्कृत, भूगोल और इतिहास में दक्षता थी उनके। वे संस्कृत, फारसी, अरबी, उर्दू और धर्मशास्त्रों में ये ज्ञाता थे। उन्हें 6 शास्त्र, 18 पुराण और मंत्र शक्तियों में निपुणता हासिल करी थी। ये पहले प्रधान बने अश्वशाला में, फिर प्रधानपति, फिर राजदूत नियुक्त किए गए। इन्होंने घोड़े के साथ हवेली लंघने का एक करतब दिखाया था। दिल्ली दरबार तक पहुंचा था, वहाँ पर लोग प्रभावित हुए थे। और दिल्ली दरबार में औरंगजेब के सामने उन्होंने गढ़वाल का नेतृत्व किया था और जजिया कर से मुक्ति दिलाई थी। इनकी कूटनीति और चाणक्यवाद पर देखते हैं। इन्होंने औरंगजेब को करेला दिखाकर गढ़वाल की गरीबी समझाई थी। मालू के पत्तों से बने हुए बर्तनों की बात कहकर दरबार में हाजिर जादू सबसे चौंकाया था। और कुमाऊं नरेश जगतचंद को बिना युद्ध के ही श्रीनगर से लौटने को राजी कराया था। 1777 में दुनियागढ़ युद्ध में घायल हुए, लेकिन वीरता से उन्होंने अपने गढ़ राज्य की पूरी रक्षा करी। और नैथानागढ़ जो है वो इन्हीं की स्थापना, तो इन्हीं के सम्मान में ही स्थापना इनकी की गई है। जो इनकी तलवार वो आज भी टिहरी हाउस संग्रहालय देहरादून में सुरक्षित है। वीर बुरहानशाली सेवा ट्रस्ट जो है उनके नाम पर ही काम करता है। 112 वर्ष की उम्र में 1759-60 में हरिद्वार कुंभ में गए थे और वहीं वो अंतर्ध्यान हो गए थे। लोक गाथाओं में उन्हें अमर आत्मा माना जाता है। उत्तराखंड के चाणक्य या गढ़वाल के चाणक्य पुरिया नैथानी। अगले हैं उत्तराखंड के वेदव्यास। जी उपाधि है ये दी है यशोधर मठपाल जी को। वो एक महान पुरातत्व जो भी वो है आर्कियोलॉजिस्ट, वो हैं चित्रकार, लेखक और लोक संस्कृति संरक्षक हैं। इनका जन्म 6 जून 1939 में नौला गांव अल्मोड़ा में हुआ था। इन्होंने ललित कला जो फाइन आर्ट्स होता है उसमें डिप्लोमा लखनऊ 1962 में, उसमें स्वर्ण पदक जीता था। एमए कला आगरा से और पीएचडी जो है आर्कियोलॉजी से पुणे में 1978 में की थी। उन्होंने गांधीवाद पर अभी अध्ययन किया है, डिप्लोमा है वो लखनऊ 1965 में। इनका जो प्रमुख योगदान है वो है लोक सांस्कृतिक संग्रहालय जो इन्होंने बनाया है भीमताल में, 1983 में इसकी स्थापना हुई। इसमें उत्तराखंड की लोक कला, गुफा चित्रकला, जीवाश्म और ऐतिहासिक वस्तुओं का एक अद्भुत संग्रह है। गुफा चित्रकला में उनका शोध बहुत है, जो भीमबेटका जो आपके मध्य प्रदेश में है, केरल, कुमाऊं, हिमाचल, हिमालय और यूरोप तक की जो गुफाएं वहाँ भी इन्होंने वर्षों तक अध्ययन किया है। और 200 से अधिक इनके जो शोध पत्र हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों जर्नलों में प्रकाशित किए गए हैं। इन्हीं कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं: प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग ऑफ भीमबेटका, रॉक आर्ट ऑफ कुमाऊं हिमालय, उत्तराखंड का काष्ठशिल्प, कुमाऊं के सूर्य और कार्तिकेय प्रतिमाएं। इसके अलावा गीत छाया, संवेद, चित्रण पारक पाषाण है, उस पर इनको ये साहित्यिक कृतियाँ प्रकाशित की गई हैं। 2006 में इन्हें पद्मश्री मिला कला और संस्कृति के योगदान के लिए। इन्हें इसके अलावा कालिदास सम्मान, राष्ट्रीय कला श्री और यूनेस्को से भी मान्यता प्राप्त हुई है। IFRAO जो इटली द्वारा गुफा कला में ऑनरी डिप्लोमा से भी इनको सम्मानित किया गया है। ये पूर्णतः रूप से गांधीवादी जीवन शैली के थे, सादा जीवन नीति विचार वाले। वेदव्यास ऑफ उत्तराखंड यशोधर मठपाल। अगला देखते हैं पहाड़ का गांधी
जसवंत सिंह बिष्ट जी। नारायण, उत्तराखंड का गांधी आपको पता है इंद्रमणि बड़ोनी जी है। पहाड़ का गांधी या गांधी ऑफ द हिल्स वो है जसवंत सिंह बिष्ट जी। उत्तराखंड के एक महान राजनीतिक नेता, समाज सेवी और राज्य आंदोलनकारी थे। उनका जीवन है और गांधीवादी विचारधारा, जनसेवा और उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए संघर्ष का एक प्रतीक है। उनका जन्म रानीखेत उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड क्रांति दल में ये प्रथम विधायक रहे हैं। 1980 में रानीखेत से चुने गए और लगातार 3 बार विधायक भी रहे हैं। उन्होंने अहिंसा, सत्य और जनहित को ही अपना राजनीतिक जीवन का आधार बनाया। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में उनकी शांतिपूर्वक और लोकतांत्रिक तरीकों में उन्होंने भाग लिया। इनका राज्य निर्माण में भी काफ़ी अहम योगदान है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रत्येक उत्तराखंड राज्य के संकल्प प्रस्ताव में सबसे पहले उन्हीं ने ही रखा था। उनके प्रयासों और चुनावों के बदौलत 9 नवंबर 2000 को ही उत्तराखंड जो है उसका राज्य अस्तित्व में आया है। उन्हें जननायक और पहाड़ का गांधी कहकर सम्मानित किया जाता है। गांधी ऑफ द हिल्स जसवंत सिंह बिष्ट जी। अगला है कुमाऊं का गांधी, जो है आपके देवकीनंदन पांडे। देवकीनंदन पांडे जिन्हें कुमाऊं का गांधी या फिर पंखी बाबा के नाम से जाना जाता है, ये उत्तराखंड के गोयामी व्यक्ति हैं जिनको स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, लेखक और भारत के पहले हिंदी समाचार वाचकों में से एक रहे हैं। इनका जन्म कानपुर में हुआ था, लेकिन मूल रूप से ये कुमाऊं क्षेत्र के हैं। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अल्मोड़ा में ली है, फिर बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA किया। बचपन से ही इन्हें नाटक, इतिहास और जीवन चरित्र की पुस्तकों में काफ़ी रुचि थी। 1948 में हिंदी समाचार सेवा की शुरुआत के साथ आकाशवाणी दिल्ली में ये चयनित हुए। इनकी आवाज़ और वाचन शैली से उन्हें देश भर में लोकप्रिय बना दिया। सरदार पटेल, नेहरू, जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं के निधन की खबरें उन्होंने ही देश को सुनाई थी। कला और अभिनय में देखते हैं, रेडियो नाटकों में उन्होंने काफ़ी भाग लिया। आधारशिला फिल्म और तमस टीवी जो धारावाहिक है उनमें अभिनय भी किया। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका से भी ऑफर मिला, लेकिन देशद्रोह के कारण उन्होंने वो ठुकरा दिया। पंखी बाबा की जो सादगी है उसकी एक मिसाल देते हैं कि रानीखेत में की ठंड में वो केवल एक लोई ओढ़कर बरामदे में ही सो रात बिताते थे, जिसे पंखी बोलते हैं। एक बार होटल में उन्हें ना पहचानने पर उन्हें दरी में ही सुला दिया गया और अगले दिन वही बैठक के अध्यक्ष बने थे। तो ये उनकी सादगी है। 1974 में पद्मश्री से सम्मानित हैं और इन्होंने किताब भी लिखी है, कुमाऊं ए पर्सपेक्टिव। गांधी ऑफ कुमाऊं देवकीनंदन पांडे। अगले हैं या आखिरी हैं सीरीज में, वो है अंग्रेज संत, जो कहते थे माधव आशीष जी को। इन्हें अंग्रेज संत कहा जाता है। ये स्कॉटलैंड के एक जन्मे इंजीनियर थे जिन्होंने भारत में ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भूमि पर प्रभावित होकर अपना जीवन सेवा, साधना और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित कर दिया। उनका जन्म 1920 एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में हुआ था। इनका मूल नाम था एलेक्जेंडर फिप्स। ये एरोनॉटिकल इंजीनियर थे अपनी शिक्षा से, जिन्होंने चेल्सी कॉलेज लंदन से ग्रेजुएशन की थी इंजीनियरिंग की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये भारत आए थे और यहीं की संस्कृति से प्रभावित हुए और वहाँ के जीवन ही अपना के पूरी दिशा ही बदल दी। ये कृष्ण प्रेम के संपर्क में आए, जो एक अन्य अंग्रेज संत थे, और उनके शिष्य बने और दीक्षा लेकर ये वैष्णव वैरागी साधु बने और नाम रखा माधव आशीष। मिटोला आश्रम जो अल्मोड़ा में है वहाँ से प्रमुख बने और जीवन वहीं सेवा करते रहते हैं जीवन भर। आश्रम को आत्मनिर्भर कृषि केंद्र में बदल दिया। डेयरी, मुर्गी पालन, जैविक खेती, इन सब चीज़ों को वहाँ जोड़ा। जो स्थानीय किसानों को आधुनिक कृषि की तकनीकें सिखाई। उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों में जो पर्यावरण शिक्षा उसको बढ़ावा देने में इनकी बहुत अहम भूमिका है। इनकी कुछ किताबें हैं, पुस्तकें हैं, स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन, मैन सन ऑफ अ मैन, एन ओपन विंडो, मैन द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स को कृष्ण प्रेम के साथ सह लेखक के रूप में उन्होंने भी लिखा है, और आधुनिक मनोविज्ञान और विचार पर इनका भी लेखन है। भारत सरकार ने इन्हें 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया। 13 अप्रैल 1997 में कैंसर से इनका निधन हो गया। तो मिटोला आश्रम में आज भी उनका योगदान का एक जीवंत प्रतीक है। इंग्लिश सेंट माधवा आशीष। तो इसी के साथ ये वीडियो के लास्ट तक हम पहुँच गए हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।